हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको लग रहा होगा काफी डरावना समस्या है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे लोग देखते ही डर जाते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ना हम इसके इस फॉर्मेट को ना बदल देंगे और बदल देने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, हमें स्पेस कम लगेगा। देखिए 6 माइनस 6 इंटू 1। देखिए यहाँ पे ये जो पहला डिवाइड है इसके लिए मैं बिग ब्रैकेट यूज करूंगा। ओके, तो चलिए पहला 1 के बाद जो डिवाइड का साइन है मैं डिवाइड दे देता हूं। और है ना, इस डिवाइड के लिए ये जो लाइन लंबा जैसा दिख रहा है ना, ये जो लंबा जैसा जो साइन है इस इसके लिए डिवाइड और स्टार्ट कर दिया बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1। और फिर ये जो देख रहे हैं ना, इस ये भी तो डिवाइड ही है, ये भी तो डिवाइड ही है। और इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट यूज करने वाला हूं। तो चलिए मिडिल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब आ गया 1 प्लस 1, फिर से डिवाइड आ गया, है ना, फिर से एक डिवाइड आ गया तो मैं फिर से डिवाइड दे दिया। लेकिन इस बार जो मैं यूज करने वाला हूं वो है स्मॉल ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/8। और सारे ब्रैकेट को क्लोज करके दिखा दीजिए। अब देखिए, आपके लिए ये जो सवाल इतना बड़ा, इतना लेंदी जो दिख रहा था, अब आपके लिए लेंदी नहीं रहा। और प्रत्येक बार अब आपको पेज भी कम लगेगा, ठीक है ना, स्पेस भी कम लगेगा। पहले इतना हर बार कॉपी करते तो स्पेस ज्यादा लगता। इस टाइप के प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट कीजिए पहले। बहुत इजी है। 6 का 6 माइनस 6 इंटू इंटू 1। ये जो लंबा लाइन देख रही है डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन दे दीजिए। पहला पहली बार डिवाइड आया तो बिग ब्रैकेट, सेकेंड बार डिवाइड आया मिडिल ब्रैकेट, थर्ड टाइम आया स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, फोर्थ टाइम आता तो भी स्मॉल ब्रैकेट देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, वो इतना सारा लाइन है और मल्टीपल स्टेप्स है, तो स्मॉल ब्रैकेट से बाहर निकलना होगा पहले मुझे, ठीक है ना। तो चलिए स्मॉल ब्रैकेट्स के पास चलते हैं। क्या होता है, कॉपी करते समय भी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड डाल देता हूँ। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेकर यदि आप सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे मत कीजिए, कहीं और कर लीजिए। 3/4 बगल में यदि आपके पास स्पेस है तो कर लीजिए, दोनों का एलसीएम होगा 8। 4 से देंगे 2, 2 3 जा 6 माइनस 1, सो इट इज 5/8। तो आप इसको लिखिए 5/8, ठीक है। तो ये पहला सॉल्व कर दिए। अब 1 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट देने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। अब इस पोर्शन को मैं देख रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल होने वाला है। क्या है ना, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे साइड में, मतलब जिस पेज में सॉल्व करें उसी पेज में करेंगे, लेकिन फ्रेशली साइड में सॉल्व करेंगे। सपोज 1 डिवाइडेड बाय यदि 5/8 आया, आप इसको कुछ मत कीजिए, केवल इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो एक और हमारा सॉल्व हो जाएगा स्टेप, 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 1। ये पोर्शन के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं, तो मैं 8/5 लिखने वाला हूं, ठीक है, ब्रैकेट। तो अब हमारे पास में आ चुका है एक और प्रॉब्लम, ये है 1 प्लस 8/5, ठीक है ना। तो 1 के साथ 5/8 करना है तो चलो ऐड करना है। तो 5 1 जा 5 प्लस 8 13। तो हम लोग इस मिडिल ब्रैकेट को भी हटा देने वाले हैं। 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना लिखने वाला हूँ, 13/5। तो चलिए लिख दिए 13/5। अब 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल 1 प्लस 5/13। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाहर निकलते हैं। 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि इसको मिटाते हैं और कह रहा है कि 1 के साथ में 5/13 को ऐड करना है। क्या करना है, 13 1 जा 13 प्लस 5 कितना होने वाला है, तो 18/13। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 18/13। अब क्या करने वाला हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक और फिर रेसिप्रोकल मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 18/13। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 13/18 हो जाएगा। तो एक और डिवाइड हमारा खत्म, 6 माइनस 6 इंटू 13/18। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास आ चुका है
6 माइनस 6 इंटू 13/18 क्या होगा? 3 से डिवाइड, तो क्या आने वाला है? 6 माइनस 13/3 क्या होने वाला है? 3। 6 3 जा 18 माइनस कितना होने वाला है? 13 यानी कितना आने वाला है? 5/3 हमारा आंसर आने वाला है। तो आई होप जल्दबाजी में मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया हो और प्रोसेस ऐसा ही है, आंसर भी यही होने वाला है। यदि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। उससे पहले एक छोटा सा बता दूं आपको, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, ये जो पहला जो स्टेप मैंने यूज किया है, ये पहला स्टेप, ये आप अच्छे से लिखें। बाकी तो छोटे छोटे स्टेप्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक्सप्लेनेशन था क्लास 7 के लिए। ठीक है, क्लास 7 के बुक का ये सम्स है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।